हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। ये क्लास थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्लस कई लोग सोचेंगे सर इस तरीके की वीडियो बनाने का क्या मतलब है। मेरे भाई मतलब कुछ नहीं है। एक बच्चा है जो बहुत दिनों से कमेंट कर रहा था प्लस मैसेज कर रहा था कि सर बीएससी में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने घंटे पढ़ना पड़ता है। फिर हमने कहा सर नॉर्मल ही पढ़ना पड़ता है, क्योंकि बहुत दिनों से रिप्लाई नहीं हो पाया उस बच्चे का। तो उसने कहा सर प्लीज रिप्लाई, थोड़ा रोने वाले इमोजी भेज दिए। तो हमने भी लिख दिया नॉर्मल। ठीक, टाइम की बड़ी दिक्कत रहती है तो हमने लिख दिया नॉर्मल। फिर बच्चे ने लिखा सर 10 घंटे। तो हमने कहा नहीं सर इतना नहीं पढ़ना पड़ता है, ठीक थोड़ा सा कम। फिर बच्चे ने लिखा 5 घंटे। तो हमें लगा ये बच्चे इस तरीके से कई बच्चे होंगे जो काफी कंफ्यूज होंगे, तो क्यों ना एक डिटेल वीडियो बनाई जाए आपको समझाने के लिए। तो देखिए सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि जब आप एक लोकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी की बात हम नहीं कर रहे हैं, बाई चांस, क्योंकि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में अगर आपका एडमिशन हो रहा है तो आप बहुत ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे होंगे, आपको डर लगता ही नहीं होगा पढ़ाई से। लेकिन अगर आप ऐसे क्वेश्चन आपके दिमाग में घूम रहे हैं मेरे भाई, इसका मतलब हम लोग एवरेज या बिलो एवरेज बच्चे हैं और सोच रहे हैं कि अगर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी या बहुत पढ़ना पड़ेगा तो हम बीएससी करेंगे ही नहीं, तो फिर हम बीए कर लेंगे या फिर कुछ और कर लेंगे। इसी वजह से ये क्वेश्चन आपके दिमाग में घूम सकता है। तो अब आपको 1 to 1 हम समझाने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझिए सर। ठीक, सबसे पहले जब आपने बीएससी में एडमिशन लिया सर, ठीक है, अगर आपका कॉलेज कोई लोकल कॉलेज है, लोकल कॉलेज मतलब जो अड़ोस पड़ोस के कॉलेज होते हैं, तो पढ़ाई के नाम पे उन पे कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता मेरे भाई। रियलिटी बताएंगे हम आपको क्या होता। कुछ लोग कहेंगे अरे सर जी क्या बात कर रहे हो, कॉलेज की बेइज्जती कर रहे हो। हमारे कॉलेज में हम डेली जाते हैं, डेली पढ़ाई होती है मेरे भाई। हम बता रहे कैसी पढ़ाई होती है। पता चला, बिल्कुल रियल फैक्ट बताएंगे हम आपको। पता चला क्लास में 100 बच्चे बैठे हुए हैं, सर जी पढ़ाने आए, सर जी ने पढ़ाया, सर जी चले गए। अगले दिन सर जी फिर आए, फिर 100 बच्चे बैठे हुए हैं, लेकिन ये वो वाले 100 बच्चे हैं जो ये वाले नहीं थे। पता चला आज व्यक्ति गया, कल नहीं गया। तो सर जी ने भी पूछा बताओ कहां थे, तो सर जी ने पूछना ही छोड़ दिया कहां थे, क्योंकि पता है हर दिन कोई नया ही बच्चा बैठा होगा, उसे पता ही नहीं होगा कल कहां था। बच्चा भी एक पोका टाइप की कॉपी ले गया, उस पर कुछ भी लिखता रहा, कुछ भी कहा सर जी ने कहा लिख लिया, कहीं भी नहीं अनसेंट तरीके से, कोई मतलब ही नहीं होता। इस तरीके से उसने लिख लिया और लिखने के बाद फ्री हो लिया वहां से। इस तरीके की चीजें उसने की। तो होता क्या है, वो बच्चा जाता है कॉलेज सिर्फ खाना पूर्ति के लिए, यानी कॉलेज के लेवल पे कुछ नहीं होता। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, कॉलेज, कुछ कॉलेज जो है वो अच्छे से प्रैक्टिकल करवाते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो प्रैक्टिकल के लिए आपको जाना पड़ेगा, 2-3 घंटे जो भी टाइम लगे जाओ, जाके प्रैक्टिकल करो। वो भी वीक में 7 डेज पूरे नहीं होते हैं, संडे को तो वैसे ही नहीं होंगे, लेकिन उसके अलावा भी 1 दिन हो रहे हैं या 2 दिन हो रहे हैं, या 2 दिन फिजिक्स का हो गया या 1 दिन केमिस्ट्री का हो गया, वो कॉलेज अपने हिसाब से शेड्यूल फिक्स करता है। पहली बात। अब सर जी चलो प्रैक्टिकल हो गया, उसमें पढ़ना तो नहीं पड़ेगा हमें, ठीक है, कॉलेज भी नहीं जाना पड़ रहा है। अब पढ़ना कितना पड़ेगा मेरे भाई, मेहनत कितनी करनी पड़ेगी। तो अगर हम आपको रियलिटी बताएं तो हम यहाँ ऑफलाइन में 9th से बीएससी फाइनल ईयर तक पढ़ाते हैं मेरे भाई। ठीक है, और अगर हमसे कोई कहे सबसे सरल पास होना किस में, तो हम कहेंगे बीएससी में। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी ये आपने पहली बार कहा, लोग तो कह रहे थे बीएससी में फेल बहुत होते हैं, बैक बहुत आती है। मेरे भाई जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं चैनल पे पहले से, वो कमेंट करके बताना कि कई यूनिवर्सिटी में ऐसा हुआ, हमने कहा कि भैया ये 7 क्वेश्चन पढ़ लो, एग्जाम में जलवा काट दोगे। पता चला उन्हीं 7 में से 3 के तीनों लॉन्ग रखे हुए हैं। बच्चा आके नीचे कमेंट कर रहा सर जी मजा आ गया, क्योंकि 75 का पेपर होता है और 75 में 3 लॉन्ग आते हैं 45 नंबर के, 15-15 के, और 3 लॉन्ग फंस गए तो 75 में 45 ऐसा ही हो गया। बाकी वो इतना पढ़ के गया था, उसने बनाना के छापा, बोले सर जी हम तो 75 में 72 का कराए, 75 में 75 का कराए, 75 में 70 का कराए। तो फिर पढ़ने में मेहनत कितनी, क्या? तो मेरे भाई क्या ही मेहनत, कुछ नहीं मेहनत हुई। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने आखिरी दिन सिर्फ महा क्लास देखा, 3 घंटे का महा क्लास था, पूरा देखा, गए, लौट के आए, सर जी पेपर बहुत अच्छा हुआ, आपने इंपॉर्टेंट बताया तो भाई फंस गया। तो यानी लोकल कॉलेजेस की, लोकल यूनिवर्सिटीज की हालत यह है। वही क्वेश्चन बार बार। पता चला अगर हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है तो आ रहा है, वेस्पर थ्योरी आ रही है तो आ रही है, बीबीटी आ रही है तो आ रही है, बाई ईटा सिग्मा में रिलेशन आ रहा है तो आ रहा है, गॉस की प्रमेय आ रही है तो आ रही। वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो अब आपको नहीं सर हम ऐसे नहीं पढ़ना चाहते, हम वाकई में मेहनत करना चाहते हैं। तो अगर आप, बहुत बड़ी बात नहीं करना, लेकिन अगर आप सिर्फ 2 से 3 घंटे भी देते हो डेली, तो इतना कंटेंट भी नहीं है बीएससी के अंदर कि अगर ये जो लोकल कॉलेज है उनकी बात कर रहे हैं कि इतना कंटेंट नहीं। अगर आप 2 से 3 घंटे सिर्फ डेली पढ़ते हो, हम गारंटी दे रहे हैं मेरे भाई, इतना काबिल हो जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं, यूनिवर्सिटी टॉप कर दो भाई। ये कोई आईएएस का एग्जाम नहीं है कि आके कह रहे 10 घंटे पढ़ रहे, नहीं भाई, 9-10 घंटे तो जो है आईएएस के इंटरव्यू आप देखिए, लोग कहते थे हम 9 घंटे पढ़ते थे, 8 घंटे, इतना कुछ है। बीएससी में इतना कुछ नहीं है। तो यहाँ अगर आप 2-3 घंटे कायदे से देते हो बहुत, और उस 2-3 घंटे में रिसर्च करनी है
सिलेबस देखा, अभी इतना जल्दी थोड़ी होता है यार, एक सेमेस्टर में हम कह रहे हैं मरी से मरी हालत में 3 महीने तो मिलेंगे आपको, 180 दिन है भाई, 180 दिन की 2 से गुणा कर लो, 360 घंटे हो गए मेरे भाई वो। और 360 घंटे का मतलब होता है अगर आप हर दिन सिलेबस देखा, सिलेबस रिलेटेड क्वेश्चन छांटे, 1 घंटे में भी 1 क्वेश्चन अगर तैयार करोगे तो कितने क्वेश्चन हो जाएंगे बताओ? 360 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे भाई 360 घंटों में। इतने क्वेश्चन नहीं होंगे। अगर आपके पास 3 सब्जेक्ट भी हैं, सब में आपने 25-25 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले, कितने हुए भाई? 75 ही तो हुए। 4-4 बार पढ़ लोगे उन्हें और बहुत आराम से करके आओगे। तो इस तरीके से आप समझ में आ गया होगा। और फिर पेपर होने के बाद आराम से रिजल्ट की बात करते हैं। लोग कहते हैं बहुत लोग फेल होते हैं, बैक आती, ये उनकी आती है जो नहीं। इस तरीके से पता लगा, कॉपी ली, ऐसे करके पोंगा बनाया और यहाँ घुसेड़ ली या यहाँ घुसेड़ ली, जादू वाली कॉपी। उसमें फिजिक्स कहाँ है? शुरू में। केमिस्ट्री का वो भी उसी में, मैथ कहाँ है? वो भी उसी में। कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अंधाधुंध तरीके से चले पड़े हैं। गए दीदियों का दीदार कर रहे हैं, अरे भाई वाह बहुत बढ़िया। ऐसे लोग कुछ भी नहीं कर पाते और आखिरी में उनकी बैक आ जाती है। भाई सीधी सी बात है, मन लगा के अगर मेहनत से पढ़ोगे तो सिर्फ 2-3 घंटे डेली की मेहनत करके बेहतरीन नंबर बना सकते हो, इस बात की गारंटी है। बाकी और भी कोई कंफ्यूजन है नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।